everyone, this is me Malika back again and I hope you all are doing very well. This is the month of October and मैंने ये वीडियो बनाई है just to tell कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं सितंबर में and to give you a review about it and I think you will like it. A quick disclaimer दो कि मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं है एक्सेप्ट किताब पढ़ने के, खाना खाने के और सोने के. सो मैंने काफ़ी ज़्यादा किताबें ख़त्म कर दी हैं. जब मैंने इस महीने सोचा था कि मैं एक दो ख़त्म करूँगी एंड ओ बॉय वाज आई रॉन्ग. आई वाज वेरी रॉन्ग एंड या सो शैल वी स्टार्ट विद द बुक रिव्यूज़. द फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी है वो है दी हॉबिट बाय J.R.R. टोल्किन. मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का नाम बहुत ज़्यादा सुन लिया है और अब मुझे ये किताब पढ़नी है. तो मैंने हॉबिट पढ़ा. हॉबिट इज़ बेसिकली प्रीक्वल है उसका, मतलब उससे पहले की स्टोरी है. तो मैंने उससे पहले पढ़ लिया, फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ूंगी मैं. और इसमें एक बेसिकली स्टोरी है जिसमें बिल्बो बैगिंस ही इज़ लाइक गोज़ इन दिस वेरी बिग एडवेंचर और फिर पूरी एडवेंचर की स्टोरी है. मैं जिसमें आपको स्पॉइलर देने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट आई वुड से कि मैं इसको काफ़ी अच्छी नॉवल बोलूँगी. इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से लाइक फैंटेसी वर्ल्ड है. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू रीड दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नाउ बिकॉज आई थिंक इट्स वेल रिटन बुक एंड आई वांट टू रीड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. लेट्स सी बुक कब कंप्लीट होती है. द सेकेंड बुक जो मैंने पढ़ी है वो है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस बुक. आई थिंक ये बुक इतनी ज़्यादा क्यूट है मेरे लिए. मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है. एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल एंड आई थिंक इस बुक में जॉर्ज ऑरवेल ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है कि किस तरह से कितना भी आप रेवोल्यूशन कर लो, कितनी भी नई थिंकिंग ले आओ लोगों के अंदर, हमेशा इंसान ही रहता है और वो धोखेबाजी या ग्रीडीनेस, लालच के शिकार में आ जाता है एंड देन पूरी ज़िंदगी बिगाड़ देता है और अपने दुश्मन से ही हाथ मिला लेता है. और इसी की वजह से वो ज़िंदगी भर किसी न किसी का स्लेव बना रहता है और एक वो जो फ्रीडम है जिसकी आप चाह रखते हैं वो नहीं मिलती है बिकॉज कभी भी लोग एक साथ मिलके काम नहीं कर सकते हैं. देयर ऑलवेज हैव्स टू बी दिस वन बंदा जो पूरी ग्रुप को बिगाड़ देता है और अपने लालच की वजह से. और या आई थिंक इट्स अ गुड क्विक रीड बुक. यू शुड बाय इट अगर पढ़नी है तो. आसन बुक. थर्ड बुक जो मैंने पढ़ी है वो है द कीड़ा कैस सीरीज़. कीड़ा कैस की जो सीरीज़ है इट्स सीरीज़ में द सिलेक्शन, द इलीट, द वन, द एयर एंड द हैप्पीली आफ्टर है. उसमें से मैंने ये वाली सीरीज़ कंप्लीट कर ली है. सिलेक्शन नॉवल है. इससे पहले एक सिलेक्शन है वो मेरे पास ई बुक के फॉर्मेट में थी, फिर ये मेरे पास ऐसे थी तो मैंने इसको पढ़ लिया द इलीट. देन इसके बाद द वन है वो भी मेरे पास ई बुक के फॉर्मेट में है तो मैंने वो पढ़ा है. इन्हीं की मैंने एक नॉवेला पढ़ी है विच इज़ अ प्रिंस नॉवेला पढ़ी उसको क्योंकि मुझे पढ़ना था प्रिंस के बारे में. इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट नॉवेला, लाइक सुपर शॉर्ट नॉवेला. मुझे थोड़ी और बड़ी नॉवेला चाहिए थी बट नहीं, क्योंकि मुझे राजा की जो स्टोरी थी वो बहुत पसंद आई है. नहीं मिली मुझे वो स्टोरी. आई वुड से कीड़ा कैस ने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है. एक नॉर्मल स्टोरी को उठाकर इतने अच्छे तरीके से लिखना और उसको इतने बड़ी सीरीज़ में कन्वर्ट कर देना. इट्स अ टैलेंट ब्रो, इट्स अ टैलेंट, a very good talent. So yeah, read this book if you are interested into this like लव वाली चीज़ों में रोमांटिक नॉवेल्स पसंद है. क्योंकि इसमें जो फाइट है वो बॉय फॉल्स इन लव फर्स्ट. यस, दिस इज़ द नॉवल, दिस इज़ द टॉपिक कि लड़का पहले प्यार में पड़ता है और फिर लड़की प्यार में पड़ेगी बाद में, एकदम लास्ट में पड़ती है क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले से एक बॉयफ्रेंड है बट वो महल में आके रह रही होती है एंड देन शी इज़ लाइक नहीं मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं अपने बॉयफ्रेंड को लाइक करती हूँ. पर धीरे धीरे वो लाइक उससे हटकर अपने राजा को चेंज जाता है, जो प्रिंस है बेसिकली उस पर चेंज आता है. एंड इसकी काफ़ी क्यूट सी स्टोरी है विच I find very interesting. Better read it. नेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी है वो है द फ्लो बाय अलीसा वित्ती. ये नॉन फिक्शन बुक है एंड मैंने पढ़ी. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर द गर्ल्स. अगर आप लड़की हैं और आपको कोई भी चीज़ जाननी है अपनी बॉडी के बारे में कि आपका फेस किस तरह से चलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ये सब चीज़ें, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक. गो रीड इट. इन द फ्लो इट टेल्स यू अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स ऑनेस्टली. एंड लाइक जिस तरह से लाइक मेन का जो साइकिल है वो डे टू डे चलता है और एज ए वीमेन हमारा साइकिल पूरा महीने चलता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दे रखा है कि मंथ में कौन से फेज हैं जो आप बहुत एनर्जी वाले होते हो, बहुत ऐसे फेजेस होते हैं जब आप थोड़े लो होते हो, डल होते हो,
एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ऑल्सो टू टेल यू कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो हफ्ते में या एक बार नहीं आती महीने में, बेसिकली पूरे साल उसका प्रोसेस चल रहा हो, पूरे महीने उसका प्रोसेस चल रहा होता है और उसका रिजल्ट एक वक्त बाद में आता है. इट्स अ वेरी गुड बुक. गो रीड इट इफ़ यू वांट टू ग्रैब अ गुड बुक. नेक्स्ट बुक आई वुड से इज़ द गर्ल आई न्यू बाय विक्रांत खन्ना. इट्स अ नेशनल बेस्ट सेलर एज यू कैन ऑलरेडी सी. आई थिंक इसमें जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी डेवलप करने की कोशिश की गई थी स्टार्टिंग में, एंड आई थिंक इट्स अ गुड बुक बट नॉट वेरी वेल रिटन बुक. लाइक इसमें और चीज़ें हो सकती थी डेफिनेटली, एंड मुझे वो चीज़ें थोड़ी उतनी पसंद नहीं आई. इट्स अ क्विक गुड रीड, नॉट समथिंग फैंसी, नॉट समथिंग वेरी गुड, बट आई वुड से जिस स्टोरी से आए थे, मतलब जो सोच लेके राइटर इसमें उतरे, इट्स अ वेरी गुड थॉट बट नॉट वेरी वेल रिटन थॉट. आई वुड से लाइक इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, काफ़ी सारे गैप्स हैं बीच में स्टोरी के जो बिल्डअप नहीं होते हैं और बाद में लगता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, हाउ इज इट इवन पॉसिबल. सो या क्विक रीड, नॉट समथिंग फैंसी रीड. या द नेक्स्ट बुक्स दैट आई रेड आर वेरी ब्यूटिफुल बुक्स बाय कॉलिन हूवर. एंड अगर आप पहले से नॉवेल्स पढ़ते हैं और अगर आप थोड़ा भी बुक ट्यूबर में जाते हैं तो कॉलिन हूवर के बारे में तो आपने सुना ही होगा. उन्होंने रेस बनाई, मतलब उनका काफ़ी चर्चा चल रही है आजकल. एंड तो उसमें पहली बुक जो उन्होंने पढ़ी है वो है इट एंड्स विद अस बाय कॉलिन हूवर. वेरी सेंशुअल नॉवल. आई डोंट नो कॉलिन हूवर इतनी इमोशनल और ट्रोमैटिक नॉवल कैसे लिखती हैं. एंड इट एंड्स विद अस इज़ द फर्स्ट नॉवल दैट आई रेड ऑफ हर एंड आई फॉल इन लव विद हर राइटिंग. I just don't want to say anything about her writing. Like she wrote so beautifully about stories and epic and traumatic and turns. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने ड्रामेटिक टर्न्स इनकी नॉवल में मुझे मिलेंगे. लाइक इट्स लाइक स्टोरीज लाइक एंड लाइक क्रैश लैंडिंग बिग वाली, वो भी इतनी ज़्यादा ट्रोमैटिक नॉवेल्स में ये लिख लेती हैं, टर्न ले आती हैं बीच में, एंड देन यू लाइक. पर थोड़ा बहुत क्लीशे भी मिलेगा आपको उनकी स्टोरी में, जो टिपिकल क्लीशे मिलता है, लाइक ओके शी इज़ अ कोटी गर्ल, शी इज़ दिस बॉय, शी फॉल्स इन लव, ही फॉल्स इन लव, मतलब कि थोड़ा टिपिकल व्हाट डू वी से क्लीशे चीज़ें मिलेंगी. बट आई थिंक स्टिल आई लव दैट नॉवल, आई लव द राइटिंग, आई लव द रोमांस दैट वाज डेवलप्ड. और एंड में आते आते जब वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते होते हैं और फिर उसको डेवलप कर रहे होते हैं तब तो और सस्पेंस होता है और तब मन करता है बुक को छोड़ा ही ना. तो या it's a good book by Colleen Hoover. Then the second book that I read is All Your Perfects. I think All Your Perfects और भी ज़्यादा beautiful book है about women जो ट्राई कर रही है कंसीव करने का and she's not able to do it. उसका असर किस तरह से फैमिली में पड़ रहा है और मैरिज में पड़ रहा है. And it's a very good book. And लास्ट में आते आते you learn कि you just have to accept yourself the way you are and don't push yourself कि आपको ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है जो आप नहीं कर पा रहे हैं तब भी. So I think it's a good quick read. I liked it and yeah, it's a good read. Next book जो मैंने पढ़ी है वो है Sweet Temptation by the Invisible Sweet Temptation. Sweet Temptation मेरी first ever माफिया रोमांस है by Cora Reilly. It's a very clichétic novel first of all. You know something like that. अगर आप कुछ deep सोच रहे हैं, कुछ deep ढूंढ रहे हैं तो of course don't go for it. But अगर आप entertainment के लिए कुछ casual पढ़ना चाहते हैं then just go for it. Without any doubt, go for the novel which is called The Sweet Temptation by Cora Reilly. If you're reading something for entertainment purpose, अगर आपको कुछ डीप जाना है या कुछ मोर डेवलप्ड स्टोरीज चाहिए तो उतना अच्छा नहीं है. बट अगर पीछे नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो गो फॉर इट. आई थिंक ये मेरी फर्स्ट एवर माफिया रोमांस थी और इसको पढ़ने का मुझे और माफिया रोमांसेस पढ़ने का मन ज़रूर कर रहा है. इट्स स्टोरी अबाउट अ मैन जो अंडर बॉस है किसी इलाके का एंड उसकी वाइफ मर जाती है. एंड ओ माई गॉड, वाइफ के मरने की स्टोरी इज सो टर्निंग जो आपको बाद में पता चलेगी. एंड आई डोंट वांट टू गिव स्पॉइलर, अदरवाइज मैं इस बुक के बारे में बात करती हूँ क्योंकि मैं बता रही हूँ इस बुक में जितने टर्न्स और क्लीशेज है ना, इट्स ब्यूटीफुल एंड आई लव्ड इट. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड आई थिंक इट वाज वेरी न्यू. आई थिंक ऐसा कुछ रियल लाइफ में तो मुझे नहीं लग रहा कभी होगा जो नॉवल में था. बट देन इट्स अ नॉवल दो, सो इट्स ओके, यू नो. द नेक्स्ट नॉवल दैट आई रेड वाज द इनविजिबल लाइफ ऑफ ऑड्री by V.E. Schwab. एंड अगर आपको नहीं पता है, V.E. Schwab इज़ अ वेरी गुड राइटर, वेरी reclaimed राइटर. एंड अगैन ये बुक उनकी मेरी फर्स्ट बुक है जो मैंने पढ़ी, द इनविजिबल लाइफ ऑफ ऑड्री. एंड अगैन मेरे पास इसका पेपर बैक नहीं है, मैंने इसको ई बुक में पढ़ा था तो आई डोंट हैव अ पेपर बैक, बट मैं यहाँ फोटो लगा दूँगी.
इनविजिबल लाइफ ऑफ ऑड्री, आई थिंक इट्स अ वेरी स्लो रीड. अगर आपको सच में कोई अच्छी रोमांस नॉवल चाहिए तो आई वुड नॉट सेक टू गो फॉर इट आई दो. ऑल्दो येस, डोंट कम फॉर मी. आई नो कि ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी है अभी एंड पीपल आर लाइक क्रेजी अबाउट इट, बट आई एम नॉट. आई डोंट लाइक दिस बुक. आई डोंट लाइक दैट बुक. आई थिंक इसमें काफ़ी अलग चीज़ उठाई है कि एक इनविजिबल लाइफ है, ये है वो है, लड़की को कोई पहचानता नहीं है. एंड अब बेसिकली इसमें से है कि अगर लड़की से आपने बात की एंड अगर आपका मूड टर्न या मतलब बेसिकली आप हल्का सा कहीं चले गए वापस आएंगे तो अब यूल फॉरगेट अबाउट हर एग्जिस्टेंस. तो वो पिछले 300 साल से ऐसे ही जी रही है जिसमें लोग उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कम्प्लीटली भूल जाते हैं. अगर हल्के से भी इधर उधर चले गए तो शी इज़ फॉरगॉटन, तो उसकी कोई स्टोरी नहीं बनती है. शी इज़ पर्टिकुलरली वेरी अलोन फॉर 300 years. पर आई डेंट लाइक द नॉवल अ लॉट बिकॉज आई थिंक स्टोरी बहुत अच्छी थी, बट जिस तरह से इसकी प्लॉटिंग हो रखी थी उतना मज़ा नहीं आया मुझे. इट्स अ वेरी स्लो रीड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन जो टर्न्स आए कुछ तुक ही नहीं बना, मतलब कुछ तुक ही नहीं बना उन टर्न्स का मेरे हिसाब से. एकदम से कोई मुंह उठा के रोमांस के लिए आ गया. तुमने कोई उसका डेवलपमेंट ही नहीं किया स्टोरी का. समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से मुंह उठा के आ गया और अब वो बोल रहा है कि हे आई लाइक यू, आई वॉन्ट यू. So yeah, not a very good novel for me. Then जो नेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी वो थी द हेटिंग गेम बाय आई डोंट नो हु. बट अगर इस बुक की बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है एंड पीपल आर लाइक क्रेजी ओवर इट. मैं इस बुक को कंप्लीट ही नहीं कर पाई. आई थिंक इसकी स्टोरी डेवलपमेंट जो भी थी जैसी भी थी मुझे नहीं पता. अगर ये सच में इतनी अच्छी है तो लेट मी नो, मैं इसको वापस एक बार ट्राई दूंगी. बट मुझे नहीं इतना अच्छा लगा ये नॉवल. जब मैंने इसको पढ़ा तभी मेरे से ये बेसिकली हिल ही नहीं रही थी पहली तो बुक. मुझे इसकी स्टोरी का डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगा. मुझे इस तरह इसका फॉल इन लव पसंद नहीं आया. मतलब किस तरह से तुम प्यार में पड़ गया, मुझे कोई दुख ही नहीं लगा बेसिकली. होगा ये इट डजंट मेक सेंस फॉर मी. मेरे को कोई सेंस नहीं हुआ. मतलब लड़का मुँह उठा के पहले तुम दुश्मन हो, एकदम से गेम खेलते खेलते प्यार में पड़ गए. मतलब कोई स्टोरी डेवलपमेंट नहीं है. कोई पता नहीं चल रहा है कि कैसे हुआ. बस मुँह उठा के ऐसे नहीं होता प्यार, नहीं होता ऐसे प्यार. ना बेबी ना, मुझे पसंद नहीं है इसलिए. तो अगर ये सच में अच्छी है तो यू कैन गो फॉर इट. आई डोंट नो बट आई डिडंट लाइक इट एंड या नो. देन नेक्स्ट बुक वेरी ब्यूटीफुल, पर्सी जैक्सन. आई नो इट्स अ यंग एडल्ट नॉवल एंड आई एम अ यंग पर्सन फॉर श्योर. तो मैंने इसको पढ़ लिया, मैंने उठा ली. मैंने पढ़ा नहीं था इसको कभी भी, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना था. तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. एंड मैंने इसकी 3 स्टार्टिंग की चीज़ें बुक्स पढ़ी हैं and I really liked it. The best thing about Percy Jackson is fast pacing. मतलब एक के बाद कुछ ना कुछ होता रहता है. तब तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है. लाइक ओ अब ये दुश्मन, अब वो दुश्मन, अब ये दुश्मन, अब वो दुश्मन, अब ये प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम. So it's beautiful. I think Percy Jackson जिस तरह से सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, I think it's beautifully amazingly written novel and of course थोड़ा young है, बहुत बड़े क्लीशेस नहीं है इसके अंदर, but still I think I really liked it. और एक ग्रीक माइथोलॉजी पे है और मैंने ये पहली बार पढ़ा है अगेन. आई थिंक इस महीने मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पहली बार पढ़ी हैं. एंड या वेलकम बैक मालविका, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी तो लगता है बहुत सारी पढ़ी. बट पर्सी जैक्सन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी मुझे लगी. उनकी 3 नॉवेल्स हैं एंड तीनों की ही फास्ट पेसिंग इज़ ब्यूटीफुल. लगातार जो आ रहे हैं वो ब्यूटीफुल. पोसाइडन है, आई डोंट नो, मेडूसा है, एफ्रोडाइटी है, एरीज है, हेडीज भी है शायद कुछ है, एंड यू हैव शॉन एंड ये एंड वो. इट्स वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक. और जिस तरह से सारी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मिलता है आपको बस मन करता है कि अब क्या होगा इसकी ज़िंदगी में, अब क्या होगा. हाफ ब्लड कैंप पड़ गया तो मुझे मन करा कि मुझे भी ऐसे कोई कैंप में जाना है. इट्स अ नाइस रिटन बुक. आई नो कि इसका अब मुझे समझ में आया इसका हाइप क्यों है इतना. इट डिज़र्व्स दी हाइप. ये हाइप को डिज़र्व करता है मेरे हिसाब से. और मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करने वाली. आई थिंक ये 5 सेट की ट्रिलॉजी है बाय पर्सी जैक्सन एंड देन रिक रिordan की बुक्स और भी हैं. पर्सी जैक्सन वाली जो 5 बुक्स हैं उसमें से मैंने 3 बुक्स पढ़ ली हैं. मुझे 2 नेक्स्ट और पढ़नी है. मैं चौथी अभी पढ़ रही हूँ व्हिच इज़ द टाइटन्स कोर्स. आई थिंक आई विल कंप्लीट इट एंड देन आई लेट यू नो. के साथ वीडियो ख़त्म होती है. मेरी अभी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी बुक्स काफ़ी बाकी है, तो उसके लिए मैं सेकंड पोस्ट करूँगी नेक्स्ट डे. एंड या जस्ट वॉच इट, लेट मी नो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़.